नमस्कार दोस्तों, मैं रेनू आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बैमाता की कहानी सुनाने वाली हूँ। बहुत ही दुख भरी और बहुत ही मर्मस्पर्शी कहानी है, तो ध्यान से सुनिएगा, आपको बहुत ही पसंद आएगी। चलिए कहानी को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले हम जान लेते हैं कि बैमाता कौन होती हैं। तो बैमाता कात्यायनी माता का ही एक रूप है। बैमाता वही माता होती हैं जो हमारे भाग्य लिखती हैं। हमारे भाग में जो भी अच्छा बुरा लिखा होता है, जिसके अनुसार हम अपना जीवन जीते हैं, वह सब बैमाता ही तय करती हैं। सबका भाग्य लिखने वाली बैमाता ने एक बार अपनी बेटी का भाग्य भी ऐसा लिख डाला, जिसके कारण उसे अपने ही पुत्र से विवाह करना पड़ा। ऐसा क्यों हुआ, तो आइए जानते हैं इस कहानी के द्वारा। एक बार बैमाता बही खाता लेकर भाग्य लिख रही थी और पास में पड़ी मिट्टी से कुछ बना रही थी और बार बार बिगाड़ रही थी। यह उनकी बेटी ने देखा तो आकर उसने पूछा कि माँ, तुम ये क्या कर रही हो। तो माता ने बताया कि बेटी, मैं भाग्य लिख रही हूँ। तो बेटी ने पूछा, माँ भाग्य क्या होता है। तो माता ने बताया कि बेटी, हम जीवन में जो भी सुख दुख भोगते हैं, हमारे जीवन में जो भी उतार चढ़ाव आते हैं, जैसे हम अपनी ज़िंदगी को व्यतीत करते हैं, वही भाग्य होता है और मैं ही सबका भाग्य लिखती हूँ। तो बेटी यह सुनकर बहुत ही खुश हुई कि सबका भाग्य लिखने वाली उसकी माँ है। तो मेरी माता ने मेरा भाग्य तो बहुत ही अच्छा लिखा होगा, बहुत ही सुंदर होगा। मेरे भाग्य में बहुत ही खुशियाँ होंगी, अच्छा सा राजपाट होगा, हर तरह की सुख सुविधा होगी। मेरे भाग्य में तो कुछ भी गलत, कुछ भी अनहोनी मेरी माँ ने लिखी ही नहीं होगी। ऐसा सोचकर वह अपनी माता से पूछती है कि माता, तो बताइए आपने मेरे भाग्य में क्या लिखा है। तो बैमाता उसे टालते हुए कहती हैं कि कुछ नहीं बेटा, जा तू अपना काम कर, मैं तुझे बाद में बताऊंगी। लेकिन बेटी नहीं मानती और वो माँ से जिद करने लगती है कि नहीं माँ, आप बताइए, मैं जानना चाहती हूँ कि आपने मेरे भाग्य में क्या लिखा है। लेकिन बैमाता अपनी बेटी को नहीं बताना चाहती थी कि उन्होंने उसके भाग्य में क्या लिखा है। लेकिन बेटी जब जिद पर अड़ गई तो माँ ने उससे कहा कि जा, मैं तुझे बाद में बता दूँगी। तो बेटी खेलती खिलखिलाती चली गई और यही सोचती गई कि माँ ने तो मेरे भाग्य में अच्छा ही अच्छा लिखा होगा, आखिर मैं तो उनकी बेटी हूँ, मेरे भाग्य में तो कुछ भी बुरा नहीं होगा। बैमाता ने सोचा कि छोटी है, कुछ दिनों बाद भूल जाएगी। लेकिन बेटी इस बात को नहीं भूलती है और कुछ दिनों बाद आकर फिर से बैमाता से पूछती है कि माँ बताओ ना, आपने मेरे भाग्य में क्या क्या लिखा है। तो बैमाता उससे कहती हैं कि अच्छा चल, तू जानना ही चाहती है, तो जब तू 18 साल की हो जाएगी तब मैं तुझे बताऊंगी कि तेरे भाग्य में मैंने क्या लिखा है। धीरे धीरे बेटी बड़ी हुई और 18 साल की हो गई तो वह माता के पास फिर से आती हो और पूछती है, माता आप बताओ कि आपने मेरे भाग्य में क्या लिखा है। बैमाता झिझकते हुए, घबराते हुए बताती हैं कि बेटी, तेरे भाग्य में लिखा है कि तेरा विवाह तेरे ही पुत्र से होगा। ऐसा सुनकर बैमाता की बेटी के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। वह बहुत ही उदास होती है, साथ ही साथ क्रोधित होते हुए अपनी माता से कहती है कि हे माता, तुमने ये मेरे भाग्य में क्या लिख दिया, ऐसा नहीं हो सकता। तुम माता नहीं, तुम कुमाता हो, तुमने तो अपनी ही बेटी का भाग फोड़ दिया। तुमने मेरे भाग्य में यह क्या लिख दिया, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। बैमाता ने कहा, नहीं बेटी, जिसके भाग्य में जो लिखा होता है वह होकर ही रहता है। चाहे हम कितने ही जतन कर लें, चाहे उससे कितना ही भाग लें, लेकिन हमारे भाग्य में जो लिखा है वह होकर ही रहता है और तेरे भाग्य में यही लिखा है और यह होकर ही रहेगा। मैं या तू चाहकर भी इसे नहीं बदल सकते। जितना दुख तुझे है उतना ही दुख मुझे भी है, लेकिन तेरे भाग्य में यही होना है और होनी को कोई नहीं बदल सकता। बेटी क्रोधित होते हुए अपनी माँ पर चिल्लाती है और गुस्सा होते हुए घर छोड़कर चली जाती है और कहती है, ऐसा मैं कदापि नहीं होने दूंगी, चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। और वह अपनी माँ को कोसती हुई
गालियाँ देती हुई घर से बाहर जंगल में जाकर रहने लगती है और वह मन में सोचने लगती है कि मैं विवाह ही नहीं करूँगी, और जब मैं विवाह ही नहीं करूँगी तो मेरे पुत्र कहाँ से होगा, और जब पुत्र ही नहीं होगा तो मेरा उससे विवाह कैसे होगा। ऐसा सोचकर वह वन में रहने लगती है और यही सोचती है कि किसी मर्द की परछाई भी मेरे स्वप्न में नहीं आ सकती। वह मर्दों से दूर रहती है, यहाँ तक कि वह जंगल में एक कुटिया बनाकर उसमें रहने लगती है और वह उससे बाहर जब भी निकलती है, जब उसे ज़रूरत होती है, वो भी अपना मुंह छुपाकर निकलती है, जिससे कि कोई मर्द उसे देख ना सके या उसकी नज़र किसी मर्द पर न पड़े। ऐसा करते करते कई दिन बीत जाते हैं। होनी को कौन टाल सकता है, हम चाहे कितने ही जतन कर लें। उसके भाग्य में भी जो लिखा था वह होना ही था। तो एक दिन उस जंगल से एक बहुत ही तपस्वी साधु महाराज गुजरे। चलते चलते वह बहुत थक गए थे, उन्हें बहुत प्यास लगी थी। पानी कहीं न मिला तो उन्होंने वहाँ कुटिया देखी तो उनकी जान में जान आई। कुटिया के बाहर आकर वे चिल्लाने लगे कि क्या कुटिया में कोई है? अगर कोई है तो मुझे जल दे दो, मुझे बहुत प्यास लगी है। साधु महाराज की आवाज़ बेटी ने जब सुनी तो उसने घर के अंदर से ही आवाज़ लगाई कि साधु महाराज, मैं आपको जल तो दे दूँगी, लेकिन आप अपनी आंखें बंद कर लीजिए और मैं बाहर ही घड़ा रख दूँगी, आप पानी पी लीजिएगा। ऐसा सुनकर साधु महाराज मान जाते हैं। वे अपनी आंखें बंद कर लेते हैं। बेमाता की बेटी कुटिया के बाहर निकलती है और घड़ा वहीं रख देती है और तुरंत कुटिया के अंदर घुस जाती है ताकि साधु महाराज उसे देख ना सकें। साधु महाराज पानी पीकर तृप्त होते हैं, उनकी प्यास बुझ जाती है, उन्हें बहुत ही शीतलता प्रदान होती है, तो वे बहुत ही प्रसन्न होते हैं और मन ही मन बेमाता की बेटी को पुत्रवती होने का आशीर्वाद देते हैं। वे इतने तपस्वी, इतने सिद्ध बाबा थे कि उनके कहने मात्र से ही बिना विवाह के ही बेमाता की बेटी गर्भवती हो जाती है और 9 महीने बाद एक पुत्र को जन्म देती है। बेमाता की बेटी को अपना भाग्य सत्य प्रतीत होता दिखाई देता है, इससे वह बहुत ही घबरा जाती है। तो वह अपने नवजात शिशु को अपनी साड़ी फाड़कर उसमें लपेटती है और उसे दूर जंगल में छोड़ आती है। वहीं से एक कुम्हार और कुम्हारिन गुजर रहे थे। उन्होंने बालक के रोने की आवाज़ सुनी तो उन्होंने उस बालक को उठाया तो देखा कि वह एक पुत्र है। उसे पाकर वे बहुत ही प्रसन्न होते हैं, इधर उधर देखते हैं, पुकारते हैं कि यह किसका पुत्र है। जब उन्हें कोई जवाब नहीं मिलता है तो वह उस पुत्र को लेकर अपने घर आ जाते हैं। उनकी कोई संतान नहीं थी तो वह पुत्र को पाकर बहुत ही प्रसन्न होते हैं और उसका लालन पालन वो अपने पुत्र के समान ही करने लगते हैं। धीरे धीरे जब वह बड़ा होने लगता है तो वे उसे शिक्षा दिलाने के लिए गुरुकुल छोड़ देते हैं। वहाँ उस बालक की भेंट राजा के बेटे से होती है। धीरे धीरे दोनों में मित्रता हो जाती है। दोनों साथ खाते हैं, पीते हैं, खेलते हैं। दोनों में मित्रता काफ़ी गहरी हो जाती है। राजा का पुत्र उस कुम्हार के बेटे को अपने महल ले जाता है तो वहाँ वह राजा रानी को भी बहुत पसंद आता है। धीरे धीरे जब वे दोनों बड़े हो जाते हैं तो राजा उस बालक को घोड़ों की देखभाल के लिए रख लेते हैं। वह बालक रोजाना घोड़ों को लेकर जंगल में चराने के लिए जाता है। एक बार जब वह घोड़ों को लेकर जंगल में आया तो घोड़ों के पैरों की आवाज़ सुनकर बेमाता की बेटी ने कुटिया के द्वार खोलकर देखा कि आखिर कौन है। तो जब उसने देखा कि बाहर एक बहुत ही सुंदर नौजवान घोड़ों को चरा रहा है तो ना चाहते हुए भी वह खुद को रोक ना पाई और उसे उससे प्रेम हो गया। और जब उस नौजवान की नज़र बेमाता की बेटी पर पड़ी तो वह भी उसे पसंद करने लगा। धीरे धीरे दोनों एक दूसरे से प्रेम करने लगे। तो कुम्हार के बेटे ने कुम्हार और कुम्हारिन को सारी बात बताई। कुम्हार और कुम्हारिन ने दोनों का विवाह करा दिया। बेमाता की बेटी इस बात से अनजान थी कि जिससे उसका विवाह हो रहा है वह स्वयं उसका ही पुत्र था। शादी वाली रात को उसने अपने पति से मुस्कुराते हुए पूछा कि आप अपनी उम्र तो बताइए कि आपकी उम्र क्या है। तो कुमार के बेटे ने कहा कि मुझे नहीं पता।
तो बैमाता की बेटी ने कहा कि जाइए अपनी माता से पूछ कर आइए। जब कुमार का बेटा कुमारिन से पूछने आया कि माँ मेरी उम्र क्या है, तो कुमारिन को भी नहीं पता था क्योंकि उसने उसे जन्म नहीं दिया था। तो उसने भी अंदाजे से कहा कि होगी लगभग 20 साल। तो ऐसा ही जवाब उसने आकर अपनी पत्नी को दिया। तो बैमाता की बेटी कुमारन से आश्चर्य से बोली कि आपको अपने पुत्र की उम्र भी नहीं पता। तो कुमारिन ने सारी सच्चाई बताई कि यह हमारा बेटा नहीं है। कई साल पहले हम जंगल को जा रहे थे, तो हमें ये एक साड़ी में लिपटा हुआ जंगल में मिला था, इसलिए मुझे इसकी सही उम्र नहीं पता है। ऐसा सुनकर बैमाता की बेटी के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे खुद पर बहुत क्रोध आया और उसे अपनी माता की बात याद आई कि हम अपने भाग्य से कितना ही भाग लें, लेकिन जो भाग्य में लिखा होता है वह होकर ही रहता है। वह रोती बिलखती भागती घर के बाहर भागी। उसे अपने ऊपर बहुत ही क्रोध आ रहा था, बहुत ही शर्मिंदगी हो रही थी। बाहर उसने देखा कि अलाव जल रहा है, जिसमें मटके पकाए जाते हैं उसे अलाव कहते हैं। वह भागती हुई उसी में कूद जाती है और जलकर मर जाती है। तो इसी प्रकार जिसके भाग्य में जो लिखा होता है, चाहे वह अच्छा हो या बुरा, सुख हो या दुख, जिसके भाग्य में जो भी लिखा होता है वह उसे भुगतना ही होता है। उसी के अनुसार हम अपने जीवन को जीते हैं, उसे कोई नहीं बदल सकता। जो लिखा है, जैसा लिखा है वह होकर ही रहता है। तो आशा है आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मैं मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।